बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की आई रेसिपी। आज है हमारे पास ज़ारा किचन में ब्रेड की बर्फ़ी कहें या इसे ब्रेड के क्रम्स करें या इसे ब्रेड के बाइट्स कहें। ये देखिए, इसके लिए हमने ली थी 4 अदद ये वाली ब्रेड्स। इसके हम छोटे छोटे करेंगे टुकड़े। बहुत ही मज़े की रेसिपी की है, एंड तक रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको तमाम रेसिपी अच्छे से समझ भी आ जाए। छोटे से टुकड़े कर लिए हमने तमाम ब्रेड्स के। ये देखिए, ये हो गए छोटे छोटे टुकड़े। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम, ये हमारे पास आधा कप पानी। शामिल करने के बाद इस पानी के अंदर हमने अपने ब्रेड को भिगो देना है और इसके बाद हमने इसे देना है आराम का वक्फा। 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे हम आराम करने के लिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये है हमारे पास सब्ज़ धनिया 1 गड्डी बारीक चॉप कर लेना है, पुदीना 1 गड्डी से भी बारीक चॉप कर लेंगे, गाजर है हमारे पास 2 अदद, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लेना है, प्याज है हमारे पास 2 अदद, इसे भी बारीक चॉप करेंगे, शिमला मिर्च है हमारे पास 1 अदद, इसे बारीक चॉप करेंगे, और ये है हमारे पास सब्ज़ मिर्च, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लेंगे। इससे हटाएंगे आगे से। अब आए हमारे पास ये मसाले। स्टेप को बहुत ही गौर से देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। ये हमारे पास अनारदाना, इसे हमने क्रश करना है, इसे हमने पीसना नहीं है। साथ ही हमारे पास गरम मसाला पाउडर 1/4, काली मिर्च 1/4, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और साथ ये हमारे पास चाट मसाला 1/4, खुश्क धनिया हमने पीसनी नहीं है बल्कि इसे हमने दरदरा सा कूट लेना है। ये हमारे पास तकरीबन 1 चम्मच, और नमक है हमारे पास हस्बे जायका मैंने शामिल किया 1 चम्मच। टेस्ट के हिसाब से आप जितना शामिल करना चाहें इसे कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। एक प्याला लेंगे, उसके अंदर ये तमाम मसाले हम करेंगे। वेजिटेबल जो हमने काट के रखी हुई थी अच्छा सा धोएंगे। धोने के बाद इसे भी हमने शामिल करना है अपने मसाले के अंदर। साथ ही हमारे पास ब्रेड क्रम्स जिसे हमने भिगो के रखा हुआ था, अच्छा सा भीग चुका है, पानी अच्छे से जज़ब कर चुकी है, इसे भी शामिल करेंगे अपने इस मसाले के अंदर। अब ये हमारे पास 3 से 4 चम्मच हमने लिया है मैदा। इस मैदे को भी शामिल करेंगे हम अपने स्ट्रक्चर में। शामिल करने के बाद इसे करेंगे हम अच्छा सा मिक्स, चम्मच से करेंगे मिक्स। चम्मच से करने के बाद अब हमने करना है इसे हाथ की मदद से अच्छा सा हमने इसे गूंद लेना, अपना टेक्सचर कर लेना अच्छा सा तैयार। लीजिए जनाब, डो हो चुकी है हमारी तैयार। इसे ना ज़्यादा रखना है नरम और ना ज़्यादा रखना है। हम इससे साथ ये देखें, जैसे उंगली अंदर लगाएंगे बाहर आएगी तो उंगली हमारी बिल्कुल साफ़ है। ये साइन है कि डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसे देंगे 5 से 10 मिनट का गैप। चलिए सबसे पहले अपने डो को हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इसके बाद हमने इसके साइड से सारे किनारे रिमूव कर लेंगे। काट चुके हम रिमूव। अब इस तरीके से हमने इन्हें काटना है। इसकी मोटाई हमने रखनी है इतनी, तकरीबन 1 इंच के बराबर रखेंगे इसकी मोटाई। इस तरीके से हमने पहले लंबाई में काटना है और फिर हमने इस तरीके से काटना है अपने तमाम टेक्सचर को। ये देखिए, तमाम टेक्सचर हमारा इस तरीके से कट चुका है, बिल्कुल ऐसे। इतनी मोटाई हम इसकी रखेंगे और बर्फ़ी की शेप में हमने इसे काट लेना है। ये देखिए, बहुत ही मज़े के काट चुके हैं बर्फ़ी की शेप में। इस तरीके से हम अपने तमाम बाइट्स, तमाम स्नैक्स, तमाम बर्फ़ी काट लेंगे। ब्रेड बर्फ़ी कहें या ब्रेड स्नैक्स कहें, इसको हमने काट के साइड पे लगाना है। लीजिए जनाब, तमाम ब्रेड के स्नैक्स हम कर चुके हैं तैयार। ये देखें, इस शेप में हमने तमाम तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसकी अगले स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में करेंगे अपना घी गरम। जैसे घी होगा इसमें थोड़ा सा टेक्सचर डाल के देखेंगे कि हमारा घी कितना गर्म है। जैसे ये टेक्सचर आएगा ऊपर, इसका मतलब है कि घी हमारा गर्म हो चुका है। चलेंगे, ये देखें, ये साइन था कि हमारा घी गर्म हो चुका है। स्टेज पे हमने शामिल करनी है अपनी ये तमाम बाइट्स जो हमने ब्रेड से बनाई थी। बाइट्स कहें या स्नैक्स कहें या फिर इसे ब्रेड की नमकीन बर्फ़ी कहें, जो आप नाम रखना चाहे रख सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि इसका नाम क्या रखना चाहिए। चलें, जितनी थी हमारे पैन में जगह हमने शामिल कर दी अपने तमाम स्नैक्स को। चलें जी, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने बनाना है अपने ये तमाम बाइट्स को, स्नैक्स को। ये देखें, जैसे ही एक साइड पे कलर आया हमने इसे फ़ौरन पलट देना है। चम्मच इसमें नहीं हिलाएंगे, जैसे कलर आएगा ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, दोनों साइड से हमारा कलर इसके ऊपर आ चुका है। ये देखिए, बहुत ही मज़े का कलर, बहुत ही मज़े का, बहुत ही खूबसूरत सा कलर ऊपर आ चुका है। अब हमने इन्हें निकाल लेना है। इस तरीके से हम अपनी तमाम बाइट्स को बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े के हमारे स्नैक्स हो चुके हैं तैयार। कोई बूझ नहीं पाएगा कि हमने ये स्नैक्स बनाए हैं ब्रेड के साथ। ये देखिए, एक ही तोड़ के मैं आपको बताऊं, ये देखिए, बहुत ही मज़े के, अंदर से चटपटे और करारे
हो चुके हैं स्नैक्स हमारे तैयार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।